वो तो देशद्रोही है। वो तो नारा लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। जहां झुग्गी वहीं मकान का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसे पूरा करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही जी तोड़ मेहनत कर रहा है ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। ऐसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मनोज तिवारी भी जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस अभियान के बारे में बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सांसद मनोज तिवारी व अन्य से, आखिरकार क्या तैयारियां हैं उनकी। देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये हमारा अभियान है मोदी जी का। और झुग्गी झोपड़ी के जो अलग अलग सेक्टर्स के लीडर हैं, उनको मैं आज बुला करके मिला उनसे और कुछ बातें उनकी सुनी और बहुत अच्छे नोट पर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी पूरा अच्छी तरह से भरोसा दिलाया कि इस बार झुग्गी झोपड़ी का हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। सर, पानी की समस्या के रखी, उन्होंने राशन कार्ड की समस्या रखी। हाँ, देखिए, जो राज्य सरकार को काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और उनको ये लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो इससे लोग नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी को सवाल करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी नासमझ नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि जो काम मोदी जी का था वो तो कर दिया। मेट्रो ला दिए, एलिवेटेड रोड बना दिए, सिग्नेचर ब्रिज बना दिए, जमुना जी पे ब्रिज हो गया, सब ट्रैफिक जाम समाप्त हो गया, सेंट्रल स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, बहनों को, जो गर्भवती बहनों को 5,500 रुपया हो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा आया। लेकिन राज्य सरकार को जो काम करना था, जो टूटी गलियां बनानी थी, पानी साफ देना था, पोल्यूशन था, ये तो किया नहीं उन्होंने। तो अब सभी लोगों को तो इतना एकदम से नहीं समझ में आता है कि ये काम किसका है, लेकिन अब दिल्ली की जनता समझने लगी है और ख़ास तौर से उसको एक लाइन समझ में आ गई है कि जिसको पिलाना था पानी वो पिलाने लगे शराब। दिल्ली को किया है खराब। सर, कन्याकुमारी जी आपके सामने गठबंधन के प्रत्याशी, तो सर कितनी चुनौती है सर? देखिए, हम किसी चुनाव को आसान नहीं समझते। ये लोग बहुत ही साजिश करता है। जब ये भारत के टुकड़े करने का संदेश दे सकते हैं, जब ये भारत की सेना को मतलब आप सोचिए बलात्कारी तक कह सकते हैं, तो ये क्या क्या साजिश करेंगे। इसलिए मैं सबको चाहता हूं कि सब कोई सतर्क रहे, सब कोई जागृत रहे, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सोचा है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को हम प्रत्याशी बना सकते हैं, तो हमारी क्षेत्र की जनता पूरी दिल्ली बताएगी कि हम कांग्रेस को उनका हश्र दिखा के रहेंगे। मेरा नाम विजय भगत गुप्ता है और वैसे मैं पूर्वांचल मोर्चा भाजपा में प्रभारी हूं, लेकिन इस समय संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, झुग्गी झोपड़ी अभियान का संयोजक बनाया है। आज एक अभियान चलाया गया है, वहीं झुग्गी वहीं मकान, कितना सार्थक होगा? ये तो सार्थक दिख रहा नहीं। इससे पहले भी पिछले बार जब हम लोगों ने किया था, अभी देखो 3,200 समथिंग, यानी 3,000 समथिंग लोगों को कालका जी में प्रेयर दिया है। हम लोग झुग्गी के भाई बहन को ले जा कर के दिखा भी रहे हैं वहाँ, और बाकी अभी हज़ारों इस तरह की मकान बनने की योजना है। और विशेष करके जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना चल रही है, डीडीए को कह दिया गया है और डीडीए इसका सर्वे कर रहा है। अभी हमारे विनयमणि त्रिपाठी हैं, हमारी लोकसभा का प्रभारी के नाते झुग्गी झोपड़ी में काम देख रहे हैं। आज हमने पूरे लोकसभा से सभी बस्ती से झुग्गी झोपड़ी के भाई और बहन को बुलाया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी के साथ उनकी मीटिंग कराया हूँ और झुग्गी वालों ने बिल्कुल ठान लिया है, जो सब लड़का कुछ समस्या मनोज तिवारी के सामने, जैसे राशन कार्ड की, हाँ, पानी की बहुत अच्छी बात कहा। अब राशन कार्ड दिल्ली सरकार के अंदर में है, पानी दिल्ली सरकार के अंदर में है, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमने मैसेज दिया है कि भाई जो दिल्ली सरकार के अंदर है वो भारत सरकार तो नहीं कर सकता है। और जो झूठे था, बेईमान था, आज कहाँ है? जेल में है। क्योंकि गीता में भी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आज केजरीवाल जी, आदरणीय केजरीवाल जी जेल में हैं। और जहाँ तक पुलिस की समस्या है, आज मनोज तिवारी जी ने
चिंता व्यक्त की है, उन लोगों से कहा है कि आप लोगों को हमें बताना चाहिए तो आज और तुरंत हमें और बीनामणि त्रिपाठी जी को आदेश भी दिया है और कल हम उनके पास जाएंगे, जो भी समस्या होगा हम वहाँ तुरंत SHO से मिल करके उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये संदेश है, आदरणीय मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर खुश हैं, उन्होंने झुग्गी के बदले मकान बनाना शुरू कर दिया है, कहा जहाँ झुग्गी है वही मकान बना करके देंगे और अब झुग्गी वालों को, झुग्गी में रहने वाले भाइयों को विश्वास भी हो रहा। मैं 26 साल झुग्गियों में रहा हूँ जी, सफदरजंग किले में साउथ दिल्ली में जवाहर कैंप झुग्गी बस्ती होती थी, मैं उसमें 26 साल रहा हूँ और एज ए महामंत्री रहा हूँ और चलो झुग्गी में रहते हुए मुझे 2 राष्ट्रपति से समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। आपका नरेंद्र मोदी जो है आवास योजना का भी फायदा झुग्गी झोपड़ी वालों को पहुँचा है और उज्ज्वल योजना का भी फायदा पहुँचा, क्या कहेंगे? मिला हुआ है। अभी मैं उज्ज्वला योजना कमेटी का स्वयं सदस्य हूँ दिल्ली का। अभी हमने हमारे राकेश प्रजापति जी चेयरमैन हैं दिल्ली के, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने सैकड़ों झुग्गी बस्ती में जा करके कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300 सिलेंडर चूल्हा सहित रेगुलेटर सहित हम लोगों ने बांटा है और चुनाव के बाद फिर बांटेंगे। जो अभियान है मोदी जी का वो रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? बिल्कुल ठीक है। अभी विजय भगत जी जैसे बता रहे हैं कि आप हमारे लोकसभा ही नहीं पूरे दिल्ली में, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा योजना है, जो कि बिना गारंटी 50,000 रुपया आदमी जाके किसी भी बैंक से पैसे ले सकता है। और ख़ास तौर से जो बेरोज़गार है और झुग्गी में रहने वाला कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के उस पर रहता है, वो गरीबी की रेखा के नीचे है, तो उसको एक तो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उसको राशन दिया जा रहा है। साथ में मुद्रा योजना है जिसमें 50,000 रुपये तक बिना गारंटी वो अपना किसी भी वेजिटेबल का दुकान लगा सकता है, किसी चाय का स्टॉल लगा सकता है, एक पैसा उसके पास और वो डिजिटल माध्यम से सारा कुछ हो रहा है, तो पैसे सीधे अकाउंट में जा रहा है, आदमी उस पर रोजगारी अपना क्रिएट कर रहा है और आज उसका आत्मनिर्भरता काफ़ी बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं दिखा रहा, मनोज तिवारी गलियाँ नहीं बनवा रहे, नाली साफ नहीं करा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। एक बात बताइए, राशन दिल्ली सरकार का राशन कार्ड का काम है, पानी का दिल्ली सरकार का काम है, निगम आज के डेट में केजरीवाल जी के पास है। पूरे दिल्ली के रोड को, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो चाहे कॉलोनी हो, पूरे दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड से उन्होंने खुदवा रखा है। कहीं पे जाने का PWD उनका काम नहीं करती है, जल बोर्ड उनका काम नहीं करता है। अदर डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे जो वो भी जस्ट खाना पूर्ति का काम करता है। आज उसी का देन है कि आज वो अलग अलग भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। दिन पर दिन उनका डिपार्टमेंट, कभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला आ रहा है, कभी सीवर का घोटाला आ रहा है, और इसमें आप लीकर घोटाले में ऑलरेडी अंदर है वो। तो आदमी काम नहीं करेगा, सिर्फ बोल के बोलेगा, ये बोल के बताएगा हमें काम कर रहे हैं, तो ये उसकी अपनी। कुछ लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। मनोज तिवारी जी का काम तो दिख रहा है ना भैया, मनोज तिवारी ने जिस क्षेत्र में काम किया है वो तो दिख रहा है। अब जैसे अभी आपने साफ सफाई की बात की है, तो दिल्ली नगर निगम के अंदर है। पहले जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था दिल्ली के लोगों मुझे नगर निगम दे दो, मैं चमका दूंगा। चमका क्या चमकाया हो तो आप देख ही रहे, आप पत्रकार भाई हैं, हर जगह जाते हैं। आज इतनी गंदगी की भरमार है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, मच्छर इतने हैं, कीटाणु भर गए, लोग कहीं धुआं की व्यवस्था नहीं है। हम लोग निगम में थे, मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ, जब हम निगम में थे मैं अपने पूरे जोन का दौरा करता था, दवाई छिड़काता था, धुआं की गाड़ी लगवाता था। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, आप बताऊँ कि काम के बारे में बताएं। नहीं, मनोज तिवारी जी काम किया, खूब क्यों नहीं काम किया। केंद्रीय विद्यालय का जमीन लेके आवंटन करवाया, केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, बन गया, रेडी हो गया। अब बताओ एक लोकसभा में जहाँ की केंद्रीय विद्यालय नहीं था, ये रोड जो है, ये क्या बोलते हैं, बाईपास, फ्लाईओवर, पूरा फ्लाईओवर बन गया है, बनवा, बहुत सारे काम हैं उनके, बहुत सारी काम करवाया है क्षेत्र में। योगेंद्र सिंह रजौरा, उत्तरी पूर्वी जिले में उपाध्यक्ष हूँ और माननीय मनोज तिवारी जी के लोकसभा चुनाव का अनुसूचित जाति की तरफ से प्रमुख हूँ, पूरी लोकसभा का काम देख रहा हूँ। सर क्या कहेंगे, आज झुग्गी झोपड़ी अभियान के तहत से कार्यक्रम किया गया, उसमें मनोज तिवारी जी ने कहा वहीं झुग्गी वहीं मकान, तो क्या आप क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को झुग्गी झोपड़ी दिखाई देती है, तुरंत नरेंद्र मोदी ऐप पर डाला जाता है, वहां पर जहां झुग्गी वहीं नया मकान। कितनी
करोड़ लोगों को नए मकान बना करके दिए आवास विकास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने। सर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, अगर जैसे अब चुनाव चल रहा है तो लोग कहते हैं कि मनोज तिवारी जी ने पानी नहीं दिया, मनोज तिवारी जी ने सीवन नहीं बनवाया, मनोज तिवारी जी ने ये नहीं किया, और लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है। ये दिल्ली सरकार में आते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, उनको जानकारी नहीं है। सांसद का काम थोड़ी है पानी देना, सांसद का काम थोड़ी है गली बनाना। सांसद का काम वो होता है जिसकी नींव रखी जाती है पहली ईंट से, उसे सांसद जी पूरा करते हैं। अभी आप देख रहे हो सामने दुनिया के लोग खजूरी चौक को देखने के लिए आएंगे, ऐसा वो खजूरी चौक बनेगा। एक मेरा भतीजा विदेश में रहता है, अभी आया था तो वो कह रहा था चाचा जी तुम्हारा एक मकान दिल्ली में भी था, लेकिन अब फिर दोबारा आया वो यहाँ, तो कह रहा अब कुछ लग रहा है मुझे कि ये दिल्ली होने वाली है। एलिवेटेड रोड, सहारनपुर एक्सप्रेसवे, शास्त्री पार्क पर फ्लाईओवर, कितना सुंदर विकास हमारे मनोज तिवारी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे देश की तरफ से, अपने समाज की तरफ से। ऐसे नेता विरले ही होते हैं राजनीति में। लोग कहते थे मनोज तिवारी जी कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं जाएंगे क्षेत्र में। मैं कह रहा हूं मनोज तिवारी जी ने हमसे रात को 3-3 बजे बात की है। एक बार मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसे ही विरले सा हो गया था, मैंने उनको 12 बजे टेलीफोन करा, 12 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ वो टेलीफोन पर बराबर रहे। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे सांसद को, हर गरीब के निवास पर जाकर के पानी पीना, खाना खाना, उनसे उनके परिवार का हालचाल पूछना। आज भी अभी किसी की डेथ हो गई तो रात को 2 बजे उसके घर पर जाकर के आए सांसद जी, कमाल है। लेकिन ये कुछ बहकाने वाले कन्हैया कुमार सामने भी हैं, आज कल तो लग रहा है कि अरे भैया कन्हैया को टारगेट था आपका वो कम होता दिखाई दे रहा है। 5 लाख का टारगेट और कन्हैया कुमार के आने से हमारा बढ़ गया। वो तो देशद्रोही है, वो तो नारा लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूं ये गोल टोपी वालों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है कन्हैया कुमार के द्वारा, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को अछूता नहीं छोड़ा। आज दिल्ली में राशन जो बिकता है सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग लेते हैं, और तुमने देखा है नई चीजें हो गई अब दिल्ली में। सुबह रिक्शे वाले आते हैं, गेहूं बेच लो, चावल बेच लो। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, नहीं तो लाइन में लगे रहते थे लोग, राशन नहीं मिलता था। मोदी जी का सपना है जहां झुकी वही मकान। जीवन में हमने भी 23 साल झुकी झोपड़ी में काटे हैं, तो आज जो मोदी जी का सपना है जहां झुकी वही मकान है, वही मकान बनेगा और पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।